हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम, विभाज्यता का रूल कि कोई भी संख्या किसी संख्या से कैसे विभाज्य हो जाता है आसानी से, उसको हम लोग समझेंगे और देखेंगे आज। तो दोस्तों, सबसे पहले आज हम लोग क्या करेंगे कि इस वीडियो में 2 से लेकर के 11 तक हम लोग समझ लेंगे। सबसे पहले इजी वाला जो होता है, उसके बाद में हम लोग बड़े बड़े संख्या को समझेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग 2 से 11 तक देख लेते हैं। ओके दोस्तों, तो चलते हैं, देखते हैं कि वो क्या है संख्या और कौन संख्या है, कैसे है, उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे 2 से विभाज्यता के नियम। 2 से विभाज्यता का नियम, 2 से विभाज्य। देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए 2 से विभाज्य का जो नियम है, रूल है, अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक का मतलब होता है इकाई अंक। क्या होता है? इकाई अंक। क्या होता है? अंतिम अंक का मतलब होता है इकाई अंक। अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है या 8 होता है, अगर इसमें से कोई भी संख्या होता है तो वह जो होता है संख्या 2 से क्या हो जाएगा? विभाज्य हो जाएगा। जैसे कि देखिए कोई संख्या यहाँ पर ले लीजिए, देखिए अंतिम का क्या बोले हैं कि अंतिम का, याद रखिएगा, किसका? अंतिम का 0, 2, 4, 6, 8 अंक होना चाहिए। किसमें से अगर कोई संख्या होता है अंक, तो वह कौन से किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से भाग लग जाएगा। एक और देख लीजिए संख्या, ये देख लीजिए 0 है। क्या है? 0 है। तो जब किसी भी संख्या का अंतिम में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो उसमें किससे भाग लग जाता है? 2 से भाग आसानी से लग जाता है। उसके बाद देखते हैं हम लोग 3 से विभाज्य। दोस्तों, 3 से विभाज्य का जो रूल है वो क्या है? 3 से जो विभाज्य का जो रूल है वो क्या कहता है कि संख्या जो है उसका योग, क्या कहता है वो? योग का मतलब कह रहा है कि जोड़िए। संख्या को अगर जोड़ करके, संख्या को अगर हम जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद अगर उसमें 3 से भाग लग जाता है तो समझ जाएंगे कि उस संख्या में भी 3 से भाग लग जाएगा। जैसे कि हम लोग संख्या ले लेते हैं, 3 से विभाज्य वाला देखते हैं, 4, 5, 6, 2, 4, 3, ये आपका संख्या हो गया। ये संख्या हो गया। अब क्या करेंगे, हम लोग इसको जोड़ेंगे। जोड़ के देखिए तो 4 + 5 + 6 + 2 + 4 + 3, इसको जोड़िए तो 4, 5, 9, 9, 6, 15, 15 और 2, 17, 17, 4, 21, 21, 3 कितना होता है? 24 होता है। और आप लोग भली भांति जानते हैं कि 24 में 3 से तो भाग लग जाता है। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर इसमें भी 3 से भाग लग जाएगा। तो यदि दोस्तों संख्या का अगर योग जो होता है, जोड़, अगर उसमें 3 से भाग लग जाता है तो समझ जाएंगे कि उस संख्या में भी 3 से भाग लग जाता है। ओके दोस्तों, एक और संख्या देख लेते हैं। एक और संख्या देख लीजिए तो क्या है एक और संख्या? 4, 3, 0, 4, 2, 5, ये संख्या देख लीजिए। देखिए इसको जोड़िए, 4, 3 कितना हो जाएगा? 7, 7, 4 कितना हो जाएगा? 11, 11, 2 कितना होता है? 13, और 13, 5 कितना होता है? 18, यानी 18 में कितना से भाग लग जाएगा? 3 से भाग लग जाएगा। इसका मतलब हुआ कि इसमें भी 3 से भाग लग जाएगा। ओके दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे 2 और 3 से तो देख लिए, अब हम लोग देखेंगे 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। देखिए दोस्तों, 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? 4 से जो विभाज्यता का नियम है, 4 से विभाज्य, इसका जो रूल है दोस्तों, इसका रूल है कि अंतिम का 2 अंक, अंतिम का 2 अंक, अगर अंतिम का 2 अंक अगर 4 से भाग लग जाएगा तो समझ जाइएगा कि उस संख्या में भी 4 से भाग लग जाएगा। जैसे कि एक संख्या यहाँ पर देख लीजिए, ले लीजिए यहाँ पर संख्या, ये देखिए यहाँ पर, ये कितना है? 42 है। ये नहीं लगेगा। यहाँ पर देखिए ये लग जाएगा। अंतिम का कितना अंक हमको देखना है? मात्र 2 अंक देखना है। 2 अंक कितना है? 28 है। 28 में 4 सत्ते 28, आपको पता है लग जाएगा। इसका मतलब हुआ कि इसमें भी 4 से भाग लग जाएगा। ओके दोस्तों, अब देखिए एक और संख्या ले लीजिए आप, एक और संख्या ले लीजिए। अगर लास्ट में 0 0 होता है तो आपको पता है कि अगर सिर्फ 0 ही रहता है,
अगर सिर्फ जैसे कि 2 जीरो हो गए यहाँ पर और उसमें किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा ना, वो चाहे 4 हो, चाहे 8 हो, चाहे 10 हो, चाहे 12, चाहे 50, अगर सिर्फ जीरो में भाग देते हैं तो वो अपने आसानी से कट जाता है। वो क्या होता है, आसानी से कट जाता है। इसका मतलब हुआ कि इसमें भी 4 से भाग लग जाएगा, क्योंकि अंतिम का 2 अंक तो कट जा रहा है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो रूल है 4 से अंतिम का अगर 2 अंक 4 से कट जा रहा है तो समझ जाइए कि पूरी संख्या में 4 से भाग लग जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हम लोग देखेंगे 5 से। इसका देखेंगे 5 से विभाज्यता का जो रूल है वो देखेंगे। चलिए देखते हैं। 5 से जो विभाज्यता का जो रूल है उसमें कहा जाता है कि अंतिम का जो अंक है यानी इकाई अंक, अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए और नहीं तो होना चाहिए 5। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक यानी अंतिम अंक अगर 0 होता है तो भी 5 से कट जाएगा और 5 होता है तो भी 5 से कट जाएगा। ओके, जैसे कि देखिए यहाँ पे ये 0 हो गया तो कोई पूछेगा कि संख्या में किससे भाग लग जाएगा तो कह दीजिएगा कि 5 से लग जाएगा। कहीं कहेगा कि खाली 5 से लगेगा, ना 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 ना, 5 से ही नहीं लगेगा, इसमें तो 2 से भी भाग लग जाएगा क्योंकि अंत में 0 है। ओके, तो इसमें ही 5 से भाग लग जाएगा। और यदि किसी से, अब देखिए यहाँ पर कोई संख्या के अंत में अगर सिर्फ 5 होता है उसमें भी क्या लग जाएगा, 5 से भाग लग जाएगा। तो याद रखिएगा कि अगर किसी भी संख्या के अंत में 0 होता है और 5 होता है तो उस संख्या में 5 से भाग लग जाएगा। किससे भाग लग जाएगा, 5 से भाग लग जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अगला हम लोग देखते हैं 6 से विभाज्यता के नियम कि 6 से विभाज्यता का जो नियम है वो क्या है। देखिए दोस्तों, 6 से जो विभाज्यता का जो नियम है वो क्या कहलाता है, कहता है 6 से विभाज्यता का रूल कि अगर कोई संख्या 2 और 3 से कट जाता है, अगर कोई संख्या है जो 2 से भी कट जाता है और 3 से भी कट जाता है तो समझ जाएंगे कि वह संख्या किससे कट जाएगा, 6 से कट जाएगा। जैसे कि देखिए दोस्तों, ये आप ले लीजिए 4 5 6 2 4 3, ये हो गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये संख्या आपका हो गया 0, एक ले लीजिए, एक संख्या हो गया। इसमें अगर आप 2 से भाग देते हैं तो 2 का रूल क्या है आपको हम बता दिए हैं कि अगर किसी भी संख्या का अंत में 0 2 4 6 होता है तो 2 से भाग लग जाता है। देखिए 0 है तो 2 से लग जाएगा। और 3 का रूल क्या बताए थे, 3 का रूल बताए थे कि सभी को जोड़ लीजिए और देखिए कि इसमें 3 से अगर भाग लग जाता है तो समझिए कि उसमें 3 से भाग लग जाएगा। अब जोड़िए इसको, 4 5 9 9 6 15 15 2 17 17 4 21 21 3 24, 24 0 तो 24 से होता है और 24 में 3 से भाग लग जाएगा ना, तो इसका मतलब हुआ कि 3 से भी लग जा रहा है और 2 से भी लग जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 6 से भी भाग लग जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, 6 से विभाज्यता का नियम क्या है कि अगर किसी संख्या में 2 और 3 दोनों से भाग लग जाता है तो समझ जाएंगे कि उसमें कौन से किससे भाग लग जाएगा, 6 से भाग आसानी से लग जाएगा। ओके दोस्तों, अब देखिए, अब 7 से हम लोग विभाज्यता का रूल देखते हैं। 7 से थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो समझ में आ रहा है और प्रश्न समझ में आ रहा है, रूल नियम, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, और 7 से जो विभाज्य का नियम है, 7 से विभाज्य, उसका रूल क्या है। देखिए दोस्तों, अगर मानिए कोई संख्या दिया हो जैसे कि 882 है। अब 882 में हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 बराबर भागों में बांट देंगे। इकाई का 1 अंक ले लेंगे और बाकी जो होगा उसको 1 भाग में बांट देंगे, इकाई के अंक को 1 भाग में बांट देंगे। जो पहला वाला है उसको हम जो भाग बांटे उसको यहाँ लिख देंगे और माइनस 2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अब उसमें हम इकाई के स्थान से गुना कर देंगे। ठीक है, ये रूल है। 2 को पूछिएगा कहाँ से आया, तो एक ट्रिक है, रूल है। अब देखिए दोस्तों, ये 88 का 88 या 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। अब 88 में से 4 घटाइए कितना आ जाएगा, 84। और 84 में अगर 7 से भाग दीजिएगा तो कट जाएगा 12 में, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 882 में भी कितने से कट जाएगा, 7 से भाग लग जाएगा, यानी कट जाएगा। ओके दोस्तों, एक और देख लीजिए एग्जाम्पल। मान लीजिए 784 है, तो बोले हैं कि इसको इकाई का अंक को 1 बराबर भाग में बांट दीजिए और इसको भी 1 बराबर भागों में बांट दीजिए और इसको बोले हैं 78 यहाँ लिख दीजिए और माइनस यहाँ बोले हैं कि 2 ट्रिक का है वो 2 लिख दीजिए और बोले हैं कि इकाई का अंक से गुना कर दीजिए। समझ में आया, इसको यहाँ और इसको यहाँ बीच में माइनस।
अब 78 का 78 2 चौका कितना होता है 8 होता है। अगर इसमें से घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। और 70 में 7 से भाग दीजिएगा तो कट जाएगा कितना बार में 10 बार में। अब समझिए कि अगर 70 जब 7 से कट गया तो समझ जाइए कि 784 भी 7 से क्या हो जाएगा कट जाएगा। ओके दोस्तों, देखते हैं दोस्तों 8 से विभाज्यता करनी रूल क्या कहलाता है। 8 से जो विभाज्य का जो रूल है उसको हम लोग समझेंगे। देखिए दोस्तों, जिस तरह से आपने पढ़ा कि 4 से विभाज्य का रूल, उसी तरह से 8 का देखिए। तो 8 में जो क्या होता है, 8 से विभाज्य का रूल कहता है कि अंतिम का 3 अंक, यानी अंतिम का 3 अंक अगर 8 से कट जाता है तो समझ जाएंगे कि उस संख्या में, पूरी संख्या में 8 से भाग लग जाएगा। जैसे कि देखिए दोस्तों, ये देखिए अंतिम का कितना अंक देखना है हम लोगों को 3 अंक देखना है। अंतिम का 3 अंक कितना है 480 है। आपको पता है इसमें 8 से भाग दीजिए तो 8 6 48 जीरो बैठ जाएगा, यहाँ पर इसमें कट जाएगा। इसका मतलब हुआ कि पूरी संख्या में किससे भाग लग जाएगा 8 से भाग लग जाएगा। उसी तरह से एक और संख्या देख लीजिए, यहाँ पर आप देख लीजिए ये लगेगा कि नहीं लगेगा, पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए। 284 है, 284 में अगर 8 से भाग दीजिएगा तो लगेगा कि नहीं लगेगा। देखिए तो 8 से भाग दीजिएगा तो कितने बार में हो जाएगा 8 त्रिका 24 हो जाएगा, 4 आ जाएगा, नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो इसका मतलब कि ये 8 से भाग इसमें नहीं लगेगा, ये गलत हो गया। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, इसमें 8 से भाग लग जाए। ये देखिए 488 है, इसमें 8 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा 488 में, यानी अंतिम का 3 अंक ना देखना है हमको। 3 अंक देखिए तो इसमें 8 से भाग दीजिए तो 8 6 कितना होता है 48, 8 एकम 8 कट जाएगा आराम से। इसका मतलब हुआ कि पूरी संख्या जो दिया हुआ है उसमें कितने से भाग लग जाएगा 8 से भाग लग जाएगा। उसके बाद देखिए हम लोग दोस्तों देखते हैं 9 से विभाज्यता का नियम, रूल देखते हैं कि 9 से विभाज्यता का रूल क्या कहलाता है, उसका रूल समझते हैं। देखिए दोस्तों 9 से विभाज्य, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 9 से विभाज्य का रूल जो है, जिस तरह से 3 का जो विभाज्यता का रूल सीखे हैं वैसा ही 9 से भी है। देखिए जैसे कि अब यहाँ पर कोई संख्या एक ले लीजिए, जैसे कि हम देखिए 3 है, 8 है, 0 है, 0 है, 4 है। इसमें देख लीजिए यहाँ पर इसको लिख देते हैं और इसको समझिए, इसको जोड़िए 3 + 8 + 0 + 0 + 4 + 3 जोड़िए तो 3 8 कितना होता है 11, 11 0 11, 11 0 11, 11 4 15, 15 3 कितना होता है 18। अब दोस्तों 18 में 9 से भाग लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, 2 बार में लग जाएगा। इसका मतलब होगा कि पूरी संख्या में 3 से क्या हो जाएगा भाग लग जाएगा। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, 2 4 3 8 5 2 3, इसमें देखिए तो 9 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो 2 4 6 6 3 9 9 8 17 17 और 5 22 22 2 24, नहीं ठीक था, यहाँ पर 3 ठीक था, 24 और 3 27, यहाँ पर 3 ही ठीक था। 27 में 9 त्रिका 27 आराम से भाग कट जाएगा, तो इसका मतलब इसमें भी 9 से भाग लग जाएगा। अब देखिए दोस्तों हम लोग देखेंगे 10 से विभाज्यता का रूल, किससे देखेंगे 10 से विभाज्यता का रूल देखेंगे कि 10 से कैसे विभाज्य होता है। देखिए यहाँ पर 10 से विभाज्यता का जो रूल है बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। अगर अंतिम का अंक, याद रखिएगा, अंतिम का अंक जो होता है अगर 0 होता है, क्या होता है 0 होता है, तो समझ जाइएगा कि उसमें क्या होता है, हो जाएगा 10 से भाग क्या हो जाएगा आराम से लग जाएगा, बस 0 होना चाहिए। जैसे कि कोई संख्या ले लीजिए ना और उसमें सिर्फ 0 लिख दीजिए अंतिम के अंक में। अगर ये पूछेगा किससे भाग लग जाएगा तो आराम से कहिए कि 10 से भाग लग जाएगा। इसके अलावा 2 से भी इसमें भाग लग जाएगा, इसके अलावा 5 से भी भाग लग जाएगा। और इसको जोड़ के देखिएगा, अगर इसमें 3 से भाग लग जाएगा तो ठीक है, अगर 3 से भाग लग गया तो 2 3 दोनों से लग जाएगा, तो इसमें 6 से भी भाग लग जाएगा। ओके दोस्तों, तो अब देखते हैं हम लोग 11 से विभाज्य का नियम, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि 11 से विभाज्यता का जो नियम है वो क्या है। 11 से जो विभाज्यता का जो रूल है, 11 से विभाज्य, उसका रूल क्या कहता है। देखिए 11 से विभाज्य का रूल कहता है, जैसे कि कोई संख्या ले लीजिए 2 3 6 9 7 0 6 9, ये आपका एक संख्या हो गया। कहता है कि इसको सबसे पहले क्या कर लीजिए, अल्टरनेट क्या कर लीजिए, इसको जोड़ लीजिए। जोड़ के देखेंगे कि पहले कितना क्या आ रहा है। देखिए कहता है कि इसको इसमें जोड़ लीजिए, इसको इसमें जोड़ लीजिए, एक एक छोड़ के इसमें इसको जोड़ लीजिए। और फिर कहता है कि नीचे इसको जोड़ लीजिए, इसमें इसको जोड़ लीजिए, इसमें इसको जोड़ लीजिए। अब सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे जो 12 होगा सबसे पहले लिखेंगे,
पहले देखेंगे 2 और 6 कितना होता है 8, 8 और 7 15 होता है, 15 और 6 कितना होता है 21 होता है। तो 21 यहाँ पर लिख दीजिएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर इसको जोड़िए, एक घटा दिए हैं पर घटाना है, दूसरे को जोड़ के 3 और 9 कितना होता है, तो 9 और 3 12 और 12 और 0 12 और 12 और 9 कितना होता है, तो 12 और 9 हो जाएगा आपका 21। तो 21 में से 21 घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 0। और याद रखिएगा अगर अल्टरनेट करके, इसको अल्टरनेट सिस्टम बोलते हैं, एक एक को छोड़ करके जोड़ देना है, इसमें इससे इसमें इससे इसमें इससे और इस पर वाले फिर इसमें इससे इसमें इससे इसमें इससे, एक एक को छोड़ करके, और दोनों को एक दूसरे से क्या कर लेना है, घटा लेना है। और घटाने पर अगर 0 आ जाता है तो समझ जाइएगा कि उसमें 11 से भाग लग जाएगा, और अगर नहीं आता है 0 तो समझ जाइएगा कि उसमें 11 से भाग नहीं लगेगा। इसके अलावा अगर 11 का पहाड़ा भी घटाने पर आ जाता है, जैसे कि हम इसमें से इसको घटाएं, कहीं 11 आ गया, चाहे 33 आ गया, चाहे 44 आ गया, चाहे 22 आ गया, तो समझ जाएंगे कि 11 के पहाड़ा में से अगर कोई आ जाता है तो समझ जाइएगा कि उसमें 11 से भाग एकदम लग ही जाएगा। एक और दोस्तों एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि देखिए यहाँ पे 9 3 8 2 4 5, इसको देखिए अल्टरनेट इसको करिए, पहले इसमें इससे जोड़ेंगे, इसको इसमें जोड़ेंगे, तो जोड़िए 9 8 17 17 और 4 कितना हो जाएगा 21। ओके, अच्छा इसी को जोड़िए 3 और 2 5 और 5 और 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब 21 में से 10 घटाइएगा तो कितना आएगा 11 आएगा। इसका मतलब होगा कि इसमें भी 11 से भाग लग जाएगा, क्योंकि 11 में 11 से दीजिएगा भाग तो लग जाएगा। तो दोस्तों आपको हम पहले ही बताए थे, सबसे पहले हम लोग 2 से 11 तक सीख लेंगे, उसके बाद में हम लोग बड़े बड़े संख्याओं को देखेंगे कि बड़े बड़े संख्या से कैसे आसानी से हम किसी भी संख्या को काट सकते हैं। ओके दोस्तों, तो देखते हैं वो बड़ा बड़ा संख्या कौन कौन सा है। देखिए दोस्तों 6 है, तो 6 को रूल आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि वैसी संख्या जो 2 और 3 से कट जाता है वह 6 से भी क्या होता है, कट जाता है। इसी से एक नियम सीखिए दोस्तों, देखिए 2 और 3 यानी 6 को इस तरह से तोड़ना है, इस तरह से तोड़ना है कि दोनों एक दूसरे को काट ना सके, ना 2 3 से कट सके, ना 3 2 से कट सके। ओके दोस्तों, तो आपको पहले से पता है कि वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग लग जाता है और 3 से भाग लग जाता है वह किससे लग जाएगा, उसमें 6 से भाग लग जाएगा। वैसे ही दोस्तों ये देखिए 12, अब 12 को ऐसे तोड़ना है, ऐसे तोड़िए कि एक दूसरे से दोनों आपस में न कटे। अब देखिए दोस्तों 3 मल्टीपल 4 है, 3 गुने 4, ना 3 4 को काट सकता है, ना 4 3 को काट सकता है। अब देखिए, अब आपको हम बता दिए कि जो संख्या में 2 से भाग लग जाएगा और जो संख्या में 3 से, उसमें किससे लग जाएगा 6 से। वैसे ही जिस संख्या में 3 से भाग लग जाएगा, जिस संख्या में 4 से भाग लग जाएगा, उसमें किससे लग जाएगा 12 से भी भाग लग जाएगा। अब देखिए आपको 3 का हम रूल बता चुके हैं, 4 का रूल बता चुके हैं, तो 12 का कटाने में तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। वैसे ही देखिए दोस्तों इसको तोड़िए, अब 18 है तो 18 को आप 2 तरह से तोड़ दे सकते हैं, 2 9 कर सकते हैं या 3 6 कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये एक दूसरे से ये दोनों कट जाएगा। तो हम आपको पहले ही बोले हैं कि वैसी संख्या को लेना है जो एक दूसरे से नहीं कटे। अब 2 9, अब देखिए दोस्तों जो संख्या 2 से कट जाएगा और जो संख्या 9 से कट जाएगा, वह संख्या किससे कट जाएगा 18 से भी कट जाएगा। उसी तरह देख इसको तोड़िए, इसको तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 3 8 24, क्या हो जाएगा 3 8 24। अब इसको देख लीजिए, जिस संख्या में 3 से भाग लग जाएगा और जिस संख्या में 8 से भाग लग जाएगा, उसमें किससे लग जाएगा 24 से भी लग जाएगा। ओके दोस्तों, और आपको 3 का और 8 का हम रूल पहले ही बता चुके हैं। वैसे ही 36 है, तो 36 को देखिए, अब 36 को ऐसे तोड़िए जो दोनों एक दूसरे से नहीं कर सके। अब ये मत सोचिए कि 36 है यहाँ पर है तो 6 6 करते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा कि एक दूसरे से कट जाएगा। यहाँ पर एक डायरेक्ट लीजिए 4 9, 4 9 कितना हो जाएगा 36, और एक दूसरे से दोनों ना इससे यह कटेगा ना इससे यह कटेगा। ओके दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर 4 9, अब जो संख्या 4 से भाग लग जाएगा, जिस संख्या में 9 से भाग लग जाएगा, समझ जाएंगे कि उस संख्या में किससे भाग लग जाएगा 36 से भी भाग लग जाएगा। उसी तरह 72 को तोड़िए, 72 को तोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 8 9 72। अब जिस संख्या में 8 से भाग लग जाएगा, उस संख्या में 9 से भाग लग जाएगा, उसमें किससे लग जाएगा 72 से भी लग जाएगा। देखिए एक दूसरे दोनों को काट भी नहीं रहा है, वैसी संख्या को हम लोगों को चुनना है। अब फिर देखिए 88, 11 8 कितना होता है 88। अब जिस संख्या में 11 से भाग लग जाएगा और जिस संख्या में 8 से लग जाएगा, उस संख्या में किससे लग जाएगा
88 से भी क्या हो जाएगा, भाग आसानी से लग जाएगा। ओके दोस्तों, अब यहाँ समझते हैं कि ये जो रूल्स है, नियम है, वो काम कैसे करेगा। ओके दोस्तों, अब एक काम, जब क्वेश्चन दिया रहेगा तो क्वेश्चन में कहीं कहीं जैसे कि कोई संख्या लिख देगा आपको और वहाँ पर स्टार दे देगा, पूछेगा कि इसमें 11 से भाग देंगे तो कटेगा कि नहीं। तो 11 का रूल आपको पता है, आप देख लीजिएगा अल्टरनेट करके, और जो यहाँ रहेगा वहाँ पर अपने माइंड से रख लेंगे कि हाँ ये स्टार की जगह पर 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, कि घटाने पर हमको 0 आएगा या 11 का पहाड़ा आएगा, 11 से कट जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आए होंगे, और पसंद आए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और दोस्तों के साथ अपने शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।